23rd कार्यपत्र का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित दी गई कोशिकाओं को उनके आकृति के आधार पर पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो देखिए, आकृति के आधार पर आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पर पहला है लाल रुधिर कोशिका, सेकंड हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका, थर्ड है तंत्रिका कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी नामांकित चित्र बनाने का आ जाता है तंत्रिका कोशिका का, पेशी कोशिका। सेकंड है लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, उनका रंग कैसा होता है, रुधिर या रक्त में पाई जाती है, इनका रंग चमकीला लाल होता है। हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है जो अपना आकार बदलने में सक्षम होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं WBC जो अपने आकार बदलने में सक्षम होती हैं। यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई हो तो संभवतः किस रक्ताणु की संख्या कम हो गई होगी, इसकी संख्या कमी से कौन सा रोग होता है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हमारे सरकारी विद्यालयों में खून की कमी को दूर करने के लिए सोमवार मंगलवार को कौन सी गोलियां विद्यार्थियों को दी जाती है, आयरन की गोली। उस लंबी शाखित कोशिका का नाम बताएं जो शरीर में नियंत्रण व समन्वयन का कार्य करती है, तंत्रिका कोशिका। जीवों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका का नाम लिखिए। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका में है माइक्रोप्लाज्मा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 23 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 24, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए जंतु कोशिका के चित्र में कोई 8 नामांकन कीजिए। तो आपको नामांकन करना है जंतु कोशिका का। देखिए चित्र दे रखा है यहाँ पर, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रिक की झिल्ली, केंद्रिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण या गोल्जी काय, है ना। तो इस तरह से आपको ये डन करना था। सेकंड क्वेश्चन है, पादप कोशिका के चित्र में कोई 8 नामांकन कीजिए। तो ये था जंतु कोशिका का, और यहाँ पर आप देखेंगे पादप कोशिका का, जो कि हो जाएगा जैसे माइटोकॉन्ड्रियन होता है, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, यहाँ पर लाइसोसोम होता है, यहाँ पर राइबोसोम होता है, रिक्तिका, हरित लवक जिससे पेड़ पौधे हरे रहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कड़क कड़क छाल रहती है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्र की झिल्ली, केंद्रक, गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो दोनों का आपको नामांकित चित्र यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसे आप लर्न करें और बनाना सीख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है अपने आगामी एग्जाम में। तो इस तरह से आप और भी जो चित्र हैं आपके नामांकित वो आप देख सकते हैं इसके अलावा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 24 और 23 का सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले कार्यपत्रक 25 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के अंगों को सारणीबद्ध कीजिए व उनके एक एक कार्य लिखिए। तो यहाँ सारणीबद्ध करना है आपको। कोशिका झिल्ली, पारगमन का नियंत्रण जो कार्य है उसका वो लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP निर्माण। गोल्जी काय, पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण। केंद्र क्या करता है, समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका, ये ध्यान रखिए इसलिए राइबोसोम है यहाँ पर। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःकोशिकीय अभिगमन, यांत्रिक आधारण। केंद्रिका, RNA द्वारा सूत्री विभाजन में भूमिका। लाइसोसोम, आत्मघाती थैली, कोशिका की सफाई में भूमिका। इसी तरह से देखिए पादप कोशिका को आपको सारणीबद्ध और एक एक कार्य लिखने, जैसे कोशिका भित्ति कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करने में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP का निर्माण। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण। इसी तरह गोल्जी काय, पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण। केंद्रक जो है यहाँ पर हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष। रिक्तिका, चयापचय से उत्पन्न विषैले पदार्थों का संचय। कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण। ठीक है, तो ये होता है आपका कार्यपत्रक 25 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 26। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोशिकांगों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर विभेद कीजिए। तो देखिए कोशिका को भाग दे रखा है। पादप कोशिका में आपको बताना है उपस्थित है या अनुपस्थित, या जंतु कोशिका में उपस्थित है या अनुपस्थित। कोशिका झिल्ली देखिए पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होता है बट जंतु कोशिका में नहीं होता है। केंद्रक उपस्थित होते हैं दोनों में। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं दोनों में, पादप कोशिका जंतु कोशिका में। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होते हैं। हरित लवक उपस्थित होता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। रिक्तिकाएं उपस्थित होता है पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का नाम। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। गोल्जी का उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। अंतर्द्रव्यी जालिका में बने पदार्थ का कोशिका के अंदर व बाहर स्थानांतरण बंद हो जाएगा व लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। तो गोल्जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका के जीवन में। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। खाद्य संचय का कार्य।
कोशिका में क्रोमोसोम्स गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। पर्ण की कोशिकाओं में हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण। तो ये डल होता है कार्यपत्रक 26 और कार्यपत्रक 25 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 27 का सॉल्यूशन। तो यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है, उक्त संकल्पना को रोल प्ले द्वारा कक्षा में मंचन करवाया जा सकता है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों को चयन कर उनको एक एक मुकुट बनाने को कहें। विद्यार्थी उस मुकुट पर उस कोशिकांग का नाम लिखेंगे जिसका वे रोल प्ले कर रहे हैं। तो कोशिकांग का रोल प्ले करना है, मुकुट बनाना है ना। तो ये क्रियाएं आप कर सकते हैं कक्षाओं में। प्रत्येक कोशिकांग पर विद्यार्थी एक छोटी शीट पर उसकी संरचना व कार्य का वर्णन लिखेंगे। विद्यार्थी अपना परिचय उस कोशिकांग के रूप में देंगे तथा उसके संरचनात्मक और कार्यात्मक वाक्यों को वर्णन करेंगे। तो बहुत ही अच्छे खेल है जिसमें आपको पता चलेगा कोशिकांगों के बारे में। जैसे उदाहरण, शीट पर लिखना, मैं केंद्रक हूँ, मैं जंतु पादप कोशिका में पाया जाता हूँ, मेरे ऊपर तो झिल्लियाँ पाई जाती है जैसे केंद्रक आवरण कहते हैं। मैं अधिकांश क्रियाएं जो कोशिका में संपादित होती है पर नियंत्रण रखता हूँ। कक्षा में उक्त विद्यार्थियों को अभ्यास कर मंचन करवाना है शिक्षकों को, और विद्यार्थी इसी प्रकार अन्य कोशिकाओं का मंचन कर सकते हैं और स्थायी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर केंद्रक का उदाहरण दे रखा है जिसमें नामांकन किया गया है। तो याद कर लीजिए इसे, ताकि आपको जब भी इसका क्वेश्चन देखने को मिले तो आप फटाफट से बना सकते हैं। तो सभी को नाम लिख दिया है यहाँ पर। देखिए राइबोसोम, क्रोमेटिक जालिका, हेटेरोक्रोमेटिन, केंद्रिक छिद्र, केंद्रीय प्लाज्मा, परिकेंद्रिकी अवकार, आंतरिक केंद्रक झिल्ली, बाह्य केंद्रक झिल्ली, अंतःप्रद्रवी जालिका, क्रोमोसेंटर। ठीक है, तो ये जो कार्यकलाप है आपकी शिक्षकों द्वारा आपको किया जाएगा और आप करें। बहुत ही रोचक है, इसमें आपको पता भी चलेगा और काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 27 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 28। क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए अमीबा व पैरामीशियम के नामांकित चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नामांकित चित्र बनाने हैं अमीबा और पैरामीशियम का। तो देखिए अमीबा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको नामांकन कर देना है। यूरोइड, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्टोडर्म, वायरोइड एवं टायरोइड, हाइलिन कैप, प्लाज्म जेल, हाइलिन परत, कूटपाद, खाद्य धनिया, केंद्रक, संकुचनशील धानी, प्लाज्मा कला। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नामांकन करना था। और देखिए इस तरह से आपको याद भी करना है, चित्र बनाने का अभ्यास करना है। ये आपका यहाँ पर इस कार्यपत्रक में दिया गया है क्वेश्चन। पैरामीशियम को भी इसी तरह से नामांकित करा हुआ है और आपको इसे अभ्यास करना है चित्र बना करके। कुंचनशील धानी है, खाद्य धानी है, मुख गुहा है, गुदा छिद्र है, सीलिया है, केंद्रक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अभ्यास करना है इन्हें बना करके। तो टोटली अभ्यास के कार्यपत्रक थे कार्यपत्रक 28 और कार्यपत्रक 27। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तक किसे कहते हैं? शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो समूह में रहती हैं और एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, कोशिकाओं के इस विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उपस्थिति के आधार पर विभज्योतक को कितने भागों में बांटा गया है? उपस्थिति के आधार पर विभज्योतक को 3 भागों में बांटा गया है। शीर्षद, कैम्बियम, पार्श्वीय, अंतर्विष्ट भागों में बांटा गया है। अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधों के किस भाग में पाया जाता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर के दोनों ओर उपस्थित रहते हैं। पौधों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। पौधों में उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक, स्थायी उत्तक। पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक का नाम लिखिए। पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक का नाम है विभज्योतक। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 29 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। नारियल पर पाए जाने वाले रेशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा स्क्लेनकाइमा उत्तक, दृढ़ उत्तक। स्क्लेनकाइमा उत्तक जो कि दृढ़ उत्तक भी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा स्टोमेटा रंध्र के प्रमुख कार्य लिखिए। तो प्रमुख कार्य लिखना है, रंध्र जो स्टोमेटा कहलाता है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान गैसीय जो आदान प्रदान होता है उसमें सहायक होता है स्टोमेटा या रंध्र। थर्ड क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे खड़ा होने पर आपको शीतलता का अनुभव होता है, क्यों? आंसर हो जाएगा पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो लगातार वाष्पोत्सर्जन दर्शाती हैं। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं के माध्यम से पानी की हानि होती है। जब यह पानी पत्ती की सतह पर आता है तो पानी वाष्पित हो जाता है जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है और इसी कारण हमें पेड़ के नीचे खड़े होने पर शीतलता का अनुभव होता है।
फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्लोरेनकाइमा को मिलान कर देंगे जलीय पौधों में गुहिकाएं। पेरेन्काइमा को मिलान कर देंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कालेन्काइमा को मिलान कर देंगे पौधों का लचीलापन। फिफ्थ क्वेश्चन है, जाइलम उत्तक के संघटक लिखिए। तो जाइलम उत्तक के संघटक हो जाएगा ट्रैकिड्स, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा एवं जाइलम फाइबर्स। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 30 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम साइंस के सब